झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर फिर लगी रोक, जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर होने पर ही होगी नियुक्ति। राज्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति पर एक बार फिर रोक लग गई है। ऐसा जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से हुआ है। ये नियुक्तियां राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूल और 28 बालिका आवासीय विद्यालय में होनी थी। अब इन स्कूलों में नियुक्ति का विज्ञापन फिर से निकाला जाएगा। वहीं इन नियुक्तियों के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए सभी जिलों को झारखंड शिक्षा परियोजना निर्देश भेजने वाला है। दरअसल जब इन स्कूलों में नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था, तब राज्य सरकार ने आरक्षण की नीतियां क्लियर नहीं की थी। इस बीच इन स्कूलों में जिलावार नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया। बीते एक हफ्ते पहले राज्य सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया। पूर्व में जिलावार नियुक्ति में EWS कोटे का जिक्र नहीं था, पर नए आरक्षण रोस्टर में EWS आरक्षण को जोड़ दिया गया। इसी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। राहुल के समर्थन में उतरे हेमंत सोरेन भाजपा पर भड़के, बोले देश में आपातकाल जैसा हालात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना पर लिया है। उन्होंने कहा कि दलों की वैचारिक भिन्नता अब बदले की भावना की लड़ाई बनती जा रही है। यही वजह है कि विपक्ष दलों के नेता भगवा दल के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री ने इसे देश के लिए आपातकाल की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज के अमृतकाल में विपक्ष दलों के नेताओं को परेशान करने और चुप रखने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार हर हथकंडे अपना रही है। लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्यता करार दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि केंद्र के लिए राजनीतिक मतभेद आज के लिए बदले की भावना हो गई है। आज के अमृतकाल में भाजपा के लिए विपक्षी नेता निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई बार अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब बेहतर भविष्य की उम्मीद जताते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों की उम्मीदें पूरी करना होना चाहिए। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नए भारत में अमृतकाल सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए है, पूरा विपक्ष और आम नागरिकों के लिए आपातकाल है। राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प, रायपुर में पत्थरबाजी। मोदी सरनेम में टिप्पणी मामले में सांसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासत गर्मा गई है। इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। फैसले के बाद ही जहां एक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष के फोटो पर का लिख पोती है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इतना सब देख बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन्हीं सबके बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते बवाल बढ़ता गया। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। फिर इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंकी। इससे हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया, उन पर अंडे भी फेंके। जवाबी कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंका। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि में शुक्रवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल का कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने गांधी को जमानत दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक लगा दी है, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सके। युवाओं के लिए अच्छी खबर, टाटा स्टील में जल्द निकलेगी 2000 वैकेंसी। टाटा स्टील समूह जमशेदपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक करीब 4000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यह निवेश अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक टाटा स्टील और उससे जुड़ी कंपनियों में निवेश के साथ करीब 2000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कंपनी नई बहाली में राज्य सरकार की स्थानीय नीति का भी पालन करेगी। इसके तहत कंपनी 75% स्थानीय को बहाल करेगी। टाटा स्टील के नए वित्तीय वर्ष में निवेश प्रोग्राम के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब टाटा स्टील के बड़े निवेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हो गई खत्म, मौन खड़ी देख रही है जेडीयू। राहुल गांधी की सजा पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब सड़क से सदन तक पक्ष विपक्ष में घमासान जारी है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। इस मामले पर पूरे देश में सियासी कोहराम मच गया है। इसकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई दे रही है। सड़क से सदन तक कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।
केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने से चूक नहीं रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां सदन के अंदर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। वहीं बिहार विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस ने तमाम महागठबंधन के सहयोगियों के साथ पैदल मार्च कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब जुबानी तीर भी दागे गए, लेकिन खास बात यह रही कि कांग्रेस को इस प्रदर्शन में सहयोगी जेडीयू का साथ नहीं मिला है। जेडीयू ने दो टूक कहा है कि वो इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रही है। सजा पर संग्राम झारखंड में भी जारी है, जहां गुरुवार को कांग्रेस ने राजधानी रांची में जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्कर चौक पर एक मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए विरोध जताया। गौरतलब है कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर दिए विवादित टिप्पणी पर 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। सजा के साथ ही जमानत भी मिल गई, लेकिन अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस जारी कर उनकी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब इस मामले पर देश की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडियन एयरफोर्स ने मांगे अग्निवीर वायु पदों पर आवेदन, 31 मार्च तक है लास्ट डेट। भारतीय अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों से गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार विज्ञान विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से नॉन वोकेशनल विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए अंग्रेजी विषय में 50% अंकों के साथ 12वीं या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के अंग्रेजी विषय में 50% अंक होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तार से जानने के लिए जारी की गई अधिसूचना देखें। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष 5 माह है, जबकि अधिकतम आयु 21 वर्ष तक है। यानी उम्मीदवार का जन्म 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच होना चाहिए। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली छूट का विवरण अधिसूचना से प्राप्त करें। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीएसपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार, कई वारदात के खुलेंगे राज। झारखंड के पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने टीएसपीसी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली से पलामू पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में टीएसपीसी के टॉप कमांडर रंजन भी शामिल है। मालूम हो कि बीते दिन पहले पलामू में नावा बाजार थाना क्षेत्र के कांडा के इलाके में एक ईंट भट्टा पर हमला किया गया था। अब जिला पुलिस ने इसी सर्च अभियान में टीएसपीसी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू पुलिस के अधिकारी को गिरफ्तार नक्सलियों ने कई अहम जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस के टॉप अधिकारी सर्च अभियान चला रहे हैं। सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ, जान ले आवेदन करने का तरीका। केंद्र सरकार किसानों को आय दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें एक योजना है पीएम किसान एफपीओ योजना। इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान एफपीओ स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिलकर एक संगठन या कंपनी गठित करनी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए। योजना का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा। इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या फर्टिलाइजर्स, दवा और बीज जैसी चीजें खरीदने में सहूलियत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार 2023-24 तक 10,000 एफपीओ गठन करने का लक्ष्य है।